देर रात में तहरीर अनुसार हमलावरों के हौसले बुलंद। पीड़ित पक्ष पर थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी लगातार प्रेशर बनाए हुए। विकलांग व्यक्ति पुलिस के भय से व्याप्त। दबंगों की पुलिस से मिलीभगत कर विपक्ष पर कभी भी हो सकता है अनहोनी हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उल्टी कुर्सी न्यूज यूके और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिला अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा से बड़ी खबर, जहां एक विकलांग व्यक्ति को पुलिस द्वारा किया जा रहा प्रताड़ित। वहीं पूरा मामला केशवपुर गटराना का है, जहां पर लीज के खेत को लेकर काफी समय से दो पक्षों में अनबन चल रही थी। वहीं मौका पाते ही केशवपुर गटराना निवासी राजवीर विनीत व शैलेंद्र पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के दौरान फायरिंग भी मौके पर हुई, जिसको लेकर विकलांग राजवीर ने थाना प्रभारी महुआ खेड़ा व चौकी प्रभारी स्तनपुर को अवगत कराया, लेकिन पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगा, जिसकी शिकायत अलीगढ़ के आलाकमान अधिकारियों से भी की गई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी संज्ञान लिया, लेकिन थाना पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती रही और आरोपियों को संरक्षण देती रही। तहरीर के अनुसार रात्रि में हमलावर केशवपुर गटराना निवासी विशाल गोलू आशु मनीष राजकुमार उर्फ पप्पू प्रधान प्रताप बताए जा रहे हैं, जहां इलाका पुलिस से मिली करने का भी आरोप लगाया जा रहा। पुलिस विपक्ष को थाने में बैठाकर प्रताड़ित व लगातार धमकी देने का कार्य कर रही। राजवीर काफी समय से विकलांग होने के कारण अपने परिवार का सही से भरण पोषण तक नहीं कर पा रहे, लेकिन इलाका पुलिस चौकी प्रभारी के भय से व्याप्त राजवीर सिंह व पीड़ित परिवार ने मीडिया जनों से लगाई न्याय की गुहार। सीएम योगी से मिलने की भी आस जुटाई। वहीं चौकी प्रभारी से बात करने पर पता लगा कि पीड़ित पक्ष को चौकी पर भेज दिया जाएगा। निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा, लेकिन मुकदमा पंजीकृत करने पर न्याय की बजाय पीड़ित परिवार पर पुलिस के आलाकमान प्रेशर बनाए हुए हैं। अब देखना यह होगा खबर का किस तरीके से असर होता है, या कान पर जू रेंगता है, या फिर पुलिस प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष का क्या हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। विनीत कुमार, तुम्हारे साथ निवासी कहाँ के हो आप? मैं केशवपुर गटराना का निवासी हूँ। केशवपुर गटराना के निवासी हैं। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हमने लीज पर ही खेत ले लिया है। अच्छा, लीज पर खेत लिया था? खेत लिया था। फिर क्या हुआ? इस वजह से ये हमारे गांव के व्यक्ति हैं, उन पर उससे पहले उन पर रहता था वो काफ़ी समय से खेत। इस बार हमने ले लिया, इस वजह से उन्होंने। अच्छा, पहले वो आप पे रहता था, फिर उन्होंने ले लिया? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर आपने ले लिया? अब हमने ले लिया है वो खेत। लीज पर ले लिया? लीज पर। फिर क्या हुआ? इस वजह से वो रंजिश मान रहे हैं और हमारे घर पर आकर उन्होंने गाली गलौज की। अच्छा, चौकी प्रभारी से मेरी बात हुई कि उनका भाई इनके घर आता बैठता है और दारू का भी आरोप लगाया था। हाँ, उनका भाई हमारे घर पर आके बैठता है और उस भाई को आपके घर पे आके पीटा उन लोगों ने? उन लोगों ने आके भाई को पीटा। इस वजह से हमने तो उनसे कुछ बोला या कुछ कहा नहीं, क्योंकि अपने भाई को पीट रहे हैं इसलिए, और उस वजह से वो रंजिश मानते हैं। और फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद वो ये हुआ कि यहाँ पर गाली गलौज की आके और यहाँ से अपने भाई को ले गए। हमने तो कुछ उनसे कहा नहीं। धमकाया? धमकी वमकी भी दी उन्होंने? धमकी वमकी देकर यहाँ पर चले गए घर पर। उसके बाद शाम को हम अलीगढ़ दूध लेके जाते हैं और उस दूध लेके जाते हैं। सो उसके भतीजे गोलू ने हमको फ़ोन पर धमकी दी मारने की। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके? हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग तो दूध रात को हम शाम को वैसे 10 या 10:30 बजे गांव को लौट कर आ रहे थे। उनके भतीजे और उनके अपने भाइयों को लेकर साथ और कुछ लड़कों को लेकर हमारे पीछे गाड़ियों पर मतलब मारने पीटने की या गाड़ी को गिरने की कोशिश की। गाड़ी पर डंडा आया, उसका प्रहार किया चलती गाड़ी पर। अच्छा, कितने लोग थे वो जो है? वो 6 लोग थे। 6 लोग थे? 6 लोग थे वो। और आपकी गाड़ी को गिराने का प्रयास किया? गिराने का प्रयास किया और पीछे से फायर भी मारे उन्होंने 2। अच्छा, पीछे से फायर भी की उन्होंने। अच्छा, उसमें क्या आपके चोट वोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई। वहाँ से हम बचकर या केस भी करके निकले आए वहाँ से हम। अच्छा, अपना बचाव करके वहाँ से निकले आए? उसके बाद हमने चौकी प्रभारी को उसको इतला दी, पर उन्होंने कोई भी चौकी प्रभारी को सूचना? हाँ जी, उन्होंने कोई भी उसका एक्शन या कुछ भी नहीं लिया। थाना अध्यक्ष को सूचना दी। उन्होंने बोला कि आप चौकी पर ही करो, ये करो, मतलब चौकी पर ही ला तो, पर लेकिन उन्होंने किसी ने भी कोई वो नहीं सुनवाई नहीं की हमारी। चौकी प्रभारी ने इस इतना बड़ा कांड होने के बाद कोई भी सुनवाई नहीं की? कोई नहीं सुनवाई की हमारी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने एसएसपी साहब के यहाँ पर भी
मतलब एक अपनी वो दी, लेकिन वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं आया है। एसएसपी साहब ने थाने को आदेश कर दिया। हाँ, थाने से कोई एक्शन। आपके बच्चों के साथ आप विकलांग हैं जी, और जी। आपके बच्चों के संग ये हादसा हुआ, क्या प्रशासन इसमें एक्शन मोड में आया या नहीं आया? जी जी, कोई एक्शन नहीं ले रहा प्रशासन। हमने घटना स्थल पे ही चौकी प्रभारी को सूचना दी। चौकी प्रभारी हमसे कहते रहे कि मैं आ रहा हूँ। हमने 2 बार फोन किया, चौकी प्रभारी आज तक हमारे पास नहीं आए। हम थाना गए एफआईआर लिखाने के लिए, तो एसओ महोदय ने हमसे बोल दिया कि आप चौकी जाएं, आपका निस्तारण चौकी होगा। चौकी आए हम, चौकी वालों ने कहा 2 मिनट बैठो, इसमें कुछ नहीं, कोई धारा नहीं लगती है, 151 की धारा लगेगी, इसमें क्या है, क्यों रंजस लेते हो, और आपका निस्तारण। इतना बड़ा कांड होने के बाद, गोली कांड होने के बाद ग्रामीणों ने भी देखा जो है। हाँ जी, उसके बाद भी 151 की धारा में जो रफे दफे करने का मामला कह रहे हैं। रफे दफे करने का मामला था। हमको धमका रहे थे और हमसे कह रहे थे कि आप यहीं बैठो, हम अभी बुलाते हैं। तो चौकी प्रभारी ने उन पर फ़ोन भी किया। हम 15 मिनट का बोला, 15 मिनट के बजाय हम 2 घंटे बैठे रहे। उनमें से कोई बंदा वहाँ पहुँचा नहीं। जब विपक्ष की पार्टी कोई नहीं विपक्ष की पार्टी कोई नहीं पहुँची। हमने यानी कही चौकी प्रभारी इसको गोलमोल करना चाह रहे थे। हमने बोला सर अब बताओ कब तक बैठे रहे हम। बोले आप जाइए, मैं 5 बजे आपके गाँव आऊँगा और वहीं बैठ के फील्ड से इंक्वायरी करके आपका निस्तारण करूँगा। आज तक चौकी प्रभारी हमारे पास नहीं आए। तो महुआ खेड़ा थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी क्या चाह रहे हैं? किसी बड़े हादसे का जो हाँ, कुछ बड़े हादसे के मूड में हैं वो। उन लोगों ने चाहे तो कुछ लेन देन कर रखा हो, चाहे कैसे भी प्रभाव बना रखा हो। तो आज तक फिर हमने एसएसपी साहब के यहाँ दी, डीआईजी के लिए रजिस्ट्री की, मुख्यमंत्री पोर्टल नंबर पर भी हमने डाला। वो सब हमारी शिकायतें थाने के लिए आ गई हैं, लेकिन थाना प्रभारी उनको दावे पड़े हैं। कल हमने थाना प्रभारी से भी बात की। क्या कह रहे थे? थाना प्रभारी ये कह रहे आपने कोई कंप्लेंट की, आ जाओ सुबह कंप्लेंट करो। मैं सर हम उस दिन आए थे, इतनी सारी कंप्लेंट होने के बाद भी हमसे हाँ जी कंप्लेंट नहीं की। जी, हमसे ये कह रहे हैं कि आपने कोई कंप्लेंट की। मैंने कि सर हम आए थे, आपने उस दिन चौकी भेजे और हमारी कंप्लेंट थाने तक आ चुकी है, हम पे मैसेज आ गया है, आप उसे क्यों दावे पड़े हो? कि अच्छा चलो देखता हूँ कह के और हमारा फोन काट दिया। कोई सुनवाई हमारी थाना इंचार्ज ने नहीं की। नहीं, यानी विरोधी पार्टी से जो मिले हुए हैं, थाना प्रभारी मिले हुए हैं। अब योगी जी के शासन में क्या सरकार से जो है योगी जी से गुहार लगाना चाहते हैं आप? हम योगी जी से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि आतंकवाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ और हम विकलांग व्यक्ति हैं, बैठों पे आतंक हो रहा है, हमारे घर पे आके आक्रमण कर रहे हैं और इससे ज़्यादा आक्रमण क्या होगा? क्या हमारे बच्चों की जान चली जाती जब ही सुनते? आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए बताने तो हमारी तो यही दुआ है योगी जी से कि हमको न्याय मिले। और हमने ये भी बोला कल थाना प्रभारी के लिए, मैंने कि सर या तो हमारी सुन लो, नहीं 9 तारीख में योगी महाराज जी आ रहे हैं निवास ग्राउंड। मैं अपने बच्चों को लेके, मैं परिवार के उनके यहाँ अर्जी लगाऊंगा। तो थाना प्रभारी ने हमसे बोल दिया कि ठीक है चलो देखता हूँ कह के, और हमारा फ़ोन काट दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे द उल्टी कुर्सी न्यूज़ यूके में।